जय हिंद दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राशि चक्र की तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि, जो कि वायु तत्व प्रधान राशि मानी जाती है और द्विस्वभाव राशि मानी जाती है। तो ऐसे जातक जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए जुलाई 2025 किस प्रकार से रहने वाला है, आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। ग्रह गोचर के क्या परिणाम मिल सकते हैं, क्या संभावनाएं ग्रह गोचर दर्शा रहे हैं, आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप सभी जानते हैं वर्तमान में सूर्य का गोचर मिथुन राशि से ही हो रहा है और वह कर्क राशि में 16 जुलाई को चला जाएगा। मंगल जो है वह केतु के साथ सिंह राशि में विराजमान है, 28 जुलाई तक वह रहने वाला है। बुध जो है वह कर्क राशि में रहेगा और शुक्र जो है वह स्वयं की वृषभ राशि में स्थित है। तो क्या परिणाम यह लेके आए हैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र? क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या उम्मीदें आप रखें और किन बातों की उम्मीद आप बिल्कुल ना रखें? पूरा का पूरा वीडियो देखते रहिए और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं आपके नेत्रों का कारक, आपके आत्मा का कारक, आपके पिता का कारक, आपकी सरकार का कारक, जी हाँ, आपके बड़े अधिकारियों का कारक भी सूर्य को माना जाता है। तो सर्वप्रथम सूर्य जो है वह मिथुन राशि में ही है और यह स्वामी हो जाता है सिंह राशि का, जो कि मिथुन राशि से तृतीय राशि हो जाती है। तो इस प्रकार से सूर्य ने एक्टिवेट कर दिया फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस। क्या परिणाम यह लेके आया है? सर्वप्रथम तो आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपका आत्मबल जो है वह कमजोर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से सूर्य ने एक्टिवेट कर दिए फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस। जी हाँ, तो यह क्या परिणाम लेके आया है? सूर्य अगर प्रथम भाव में है तो आपको नेम एंड फेम बहुत मिलने वाली है। आप अगर इलेक्शन में जाते हैं तो उसमें आपको विजय संभव है। आप अगर किसी प्रकार के इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ आपका लेखन जो रहेगा वह उच्च श्रेणी का होने वाला है। सूर्य जो है वह आपकी राशि में विराजमान होकर मान सम्मान और पद आपको बिल्कुल दिलवाने वाला है। प्रमोशन बिल्कुल यह दिलवा सकता है। छोटी यात्राएं आपकी हो सकती है जिससे आपका पराक्रम बढ़ेगा और साथ ही साथ आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध यह दर्शा रहा है। साथ ही साथ देखें वैवाहिक जीवन के लिए तो यह भी उत्तम ही समय रहेगा। सूर्य लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देखेगा और तृतीय भाव का यह स्वामी है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए भी ठीक ठाक समय यह माना जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए धनार्जन की स्थिति अच्छी ही दर्शा रहा है। सरकारी पक्ष से कहीं ना कहीं लाभ ही दे रहा है। पिता से भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। गृहस्थ सुख जो है वह भी अच्छा रहेगा। नौकरी के विषय में मैं कह चुका हूँ कि नेम एंड फेम और प्रमोशन की संभावनाएं यह दर्शाता ही है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो सरकारी पक्ष से अच्छे लाभ मिल सकते हैं और आप अपना व्यापार जो है उसका विस्तार कर सकते हैं। शिक्षा के उपलक्ष्य में देखें तो शिक्षा के लिए भी सूर्य प्रथम भाव में आ जाना अच्छा ही है। जब आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा तो आपकी शिक्षा भी अच्छी रहेगी। कुछ जातक जिनके लिए सूर्य अष्टमेश हो जाता है उनके लिए यह दिक्कत कर सकता है। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जब तक वह मिथुन राशि में हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जब सूर्य कर्क राशि में चला जाएगा तो क्या परिणाम यह लेके आया है। अब हम चर्चा करते हैं कि सूर्य कर्क राशि में चला जाएगा तो क्या परिणाम यह लेके आया है। अब सूर्य कर्क राशि में चला गया तो इसने एक्टिवेट कर दिए द्वितीय भाव और तृतीय भाव। और द्वितीय भाव और तृतीय भाव एक्टिवेट हो गए तो आपके धनार्जन की स्थिति बहुत अच्छी दर्शा रहा है। अगर आपका कहीं ना कहीं सरकारी धन रुका हुआ है तो वह मिलने की संभावना यह बढ़ा देगा। साथ ही साथ आपके लेखन से भी आपको आपकी एडवेंचर स्पोर्ट्स से या आप किसी न किसी प्रकार के कोई शौक रखते हैं, कमीशन का काम करते हैं, उससे भी धन कमाने के यह योग दर्शा रहा है। अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से इनकम अच्छी होगी ही।
साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखें कि अगर आपका कमीशन का काम है तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ेंगे और सरकारी पक्ष के जो लोग हैं उनसे भी आपको सफलता मिल सकती है या वह आपका सहयोग अच्छा कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति यह दर्शा रहा है। साथ ही साथ हम बात करें कि भाई नौकरी में क्या स्थिति रहेगी, तो नौकरी के लिए भी यह उत्तम स्थिति दर्शा रहा है। आपके जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। ओवरऑल देखा जाए तो जब कर्क में चला जाएगा सूर्य तो अच्छे ही परिणाम देने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए कुछ दिक्कतें हो सकती है क्योंकि सप्तम से यह अष्टम हो जाता है अगर यह द्वितीय भाव में चला गया तो पत्नी को किसी प्रकार के कुछ कष्ट हो सकते हैं, खासकर उनको आंखों से रिलेटेड परेशानी हो सकती है या उनका आत्मबल कम हो सकता है। शिक्षा के लिए देखें तो द्वितीय भाव अच्छा ही माना जाता है, नौकरी के लिए तो अच्छा ही है, व्यापार के लिए भी यह अच्छा माना जाएगा। किसी न किसी प्रकार से व्यापार के विस्तार के कुछ न कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। पिता के भाव से यह छठवां भाव हो जाएगा तो पिता को भी रोग देने की यह समस्या दे सकता है। खासकर से मैं बता चुका हूँ आंखों की समस्याएं हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं आत्मबल कमजोर पड़ेगा या बुखार हो सकता है। प्रेम प्रसंगों के लिए बिल्कुल खास समय नहीं रहेगा, आपका मन भी नहीं लगेगा प्रेम प्रसंगों के तरफ। तो ओवरऑल सूर्य के यह परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल क्या परिणाम लेके आया है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 में। मंगल की बात करें तो मंगल आपके भाई का कारक, आपके पराक्रम का कारक माना जाता है और कहीं ना कहीं यह ब्लड से भी रिलेटेड डिसऑर्डर्स देता है। ध्यान रखें कि मंगल का गोचर सिंह राशि में है तो वह मिथुन राशि से तृतीय हो गया है। वर्तमान में मंगल जो है वह सिंह राशि से गोचर कर रहा है और वह स्वामी हो जाता है छठवें भाव का और एकादश भाव का। तो इस प्रकार से मंगल जो है वह एक्टिवेट कर देगा तृतीय भाव, छठवां भाव और एकादश भाव। क्या रिजल्ट यह लेके आया है? मंगल क्योंकि पराक्रम का कारक माना जाता है, तृतीय भाव आपके पड़ोसियों का कारक माना जाता है, आपका पराक्रम भी दर्शाता है, आपकी यात्राएं भी दर्शाता है। आप किसी प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स में हैं या एंटरटेनमेंट में हैं, कमीशन का काम करते हैं तो यह भी तृतीय भाव से देखा जाएगा। आप वकालत करते हैं तो उसमें भी तृतीय भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्वितीय भाव आपकी ओरेटरशिप दर्शाता है तो तृतीय भाव आपका पराक्रम कि आप उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मंगल तृतीय भाव में बहुत बलवान हो जाएगा और छठवें और एकादश भाव का वह स्वामी है तो आपकी जीत यह निश्चित करता है। आप अगर प्रतियोगिता परीक्षा में हैं तो यह आपको सक्सेस देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अगर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही हो तो आप किसी प्रकार के प्रकरण में हैं तो वहां से आप निकल जाएंगे। कोर्ट केस में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिल सकती है। पुलिस प्रकरण में आपको बचना चाहिए, विवादों से आपको बचना चाहिए, परंतु यह ध्यान रखें कि जो भी विवाद होंगे उसमें सफलता आप ही की यह दर्शा रहा है। आपका जो एग्रेशन है उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आपको साइन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मंगल तृतीय भाव में है, तृतीय भाव आपके सिग्नेचर का भी माना जाता है। तो एग्रीमेंट्स को भी आप ध्यान से पढ़ें, मंगलवार के दिन कोई भी एग्रीमेंट ना करें, नहीं तो विवाद होने की संभावना यह दर्शा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मंगल आपके धनार्जन के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, व्यापार के लिए अच्छा माना जाएगा, नौकरी में आपको प्रमोशन यह दिलवा सकता है, प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा में भी सफलता के योग यह दर्शा रहा है। कॉलेज वगैरह का आपका एजुकेशन है तो उसमें आपको अच्छे परिणाम बिल्कुल मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा और उसी प्रकार से प्रेम प्रसंगों के लिए भी यह कुछ खास रिजल्ट नहीं दर्शा रहा। तो यह तो थे मंगल के परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे राशि स्वामी बुध की कि वह क्या परिणाम लेके आया है। बुध की चर्चा करें तो वह वर्तमान में कर्क राशि से गोचर कर रहा है। कर्क राशि द्वितीय राशि हो जाती है मिथुन राशि से और वह स्वामी हो जाता है लग्न का और चतुर्थ भाव का। तो इस प्रकार से बुध ने एक्टिवेट कर दिए द्वितीय भाव, प्रथम भाव और चतुर्थ भाव। तो यह जो बुध है यह आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको सक्सेस मिल सकता है। प्रॉपर्टी चाहे आप बेचें चाहे आप खरीदें तो आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ आप शेयर मार्केट में हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन सब चीज़ों से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
बुध आपकी बुद्धि बढ़ाने वाला है द्वितीय भाव में रहकर, और आपकी वाक शक्ति भी बढ़ा देगा। तो आप अगर किसी प्रकार से वकालत कर रहे हैं या कोई लेखन का कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए और प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी यह समय बहुत अच्छा माना जाएगा। आपका पढ़ाई में मन लगेगा और व्यर्थ के विचारों के तरफ आपका मन नहीं लगने वाला है। गैजेट से आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो बुध जो है वह प्रेम प्रसंगों के लिए भी कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहा। वैवाहिक जीवन सामान्य ही रहने वाला है। वैवाहिक जीवन सामान्य ही रहने वाला है, परंतु आपके साथी को कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड कुछ परेशानी हो सकती है या एलर्जीज हो सकती है। नौकरी में बहुत अच्छे रिजल्ट यह दे रहा है। आपकी कुंडली में वाहन योग यह बनाता है, और अगर आप वाहन लेना चाहते हैं और वो भी अगर लोन पे लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो यह तो थे बुध के परिणाम, और अच्छे ही परिणाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपकी मिथुन राशि है तो। अब हम चर्चा करेंगे अंत में कि शुक्र किस प्रकार के परिणाम देगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। शुक्र वर्तमान में गोचर कर रहा है वृषभ राशि से, और वह स्वामी हो जाता है पंचम भाव का। वृषभ राशि मिथुन राशि से द्वादश राशि हो जाती है। तो इस प्रकार से शुक्र ने एक्टिवेट कर दिया 12th हाउस और 5th हाउस। क्या रिजल्ट यह लेके आया है भाई? शुक्र आप सभी जानते हैं रोमांस का कारक माना जाता है, लग्जरी का कारक माना जाता है, आपके ऐश्वर्यशाली जीवन को यह दर्शाता है, आपकी ओवर स्पेंडिंग भी दर्शाता है। तो द्वादश भाव में यह क्या करेगा? यह यही करने वाला है, आपको फॉरेन से लाभ दिलवा सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में आपको सफलता मिल सकती है, परंतु आपके खर्चे बहुत बड़े रहने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो संतान के लिए कहीं ना कहीं कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा। पंचम भाव से अष्टम हो जाता है। प्रेम प्रसंगों में भी कहीं ना कहीं विवाद यह दर्शाता है। आप खर्चे तो बड़े ही रहने वाले हैं आपके, चाहे कुछ भी करो। आप फॉरेन विजिट भी कर सकते हैं और आप लग्जरियस होटल्स में भी रह सकते हैं। तो शुक्र के परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे, परंतु ओवर स्पेंडिंग से आप स्वयं बचें। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव आपके रोमांस का भाव है, तो द्वादश भाव आपके प्लेजर्स का भी भाव माना जाता है। तो रोमांस के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। प्रेम प्रसंगों के लिए भी ठीक ठाक ही यह समय दर्शा रहा है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स यह दर्शाता है, और अगर आप व्यापार विस्तार करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सावधानी से करें, अपनी कुंडली की चर्चा करने के बाद ही करें। खासकर से महादशा अंतर्दशा कौन से भाव की सूचक है उस बात का ध्यान रखने के उपरांत ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्याएं चल रही है शुक्र की, तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष या 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, अच्छा रहेगा, या ओपल या फिरोजा रत्न धारण कर लें। गाय की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यह तो थे शुक्र मंगल बुध सूर्य के परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपके जीवन में कुछ समस्या चल रही है जिनका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ऑफिस भोपाल में है, और अगर आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, शालिग्राम चाहिए, सभी ओरिजिनल चाहिए, तो भी आप हमसे संपर्क करें। हमारा ऑफिस भोपाल में है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।